इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन, मुझे लगता है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जवेरा एंड इमरान, ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत शुक्रिया। सो डॉक्टर, सबसे पहले साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, कुछ लोग कह रहे हैं वाह 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 साउथ अफ्रीका टॉप टीम है, उसके साथ हमने चैलेंज तो किया और ये तो हुआ, मतलब फॉलो ऑन लगने के बाद भी और उसके बाद चैलेंज की कोई बात कर रहा है, तो पता नहीं कौन से डिलूजनल वर्ल्ड में है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट डॉक्टर? देखिए जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस में हमने देखा कि अदर दिन जब हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट रावलपिंडी में वो पिच जिस किस्म की बनाई थी और मुल्तान में, और जो हमें टेलर मेड थी हमारे स्पिनर्स के लिए, अदरवाइज इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वी हैव लॉस्ट अबाउट 7 टेस्ट मैचेस आउट ऑफ द 13 होम पे। और जो सबसे वर्स्ट चीज़ है वो ये है कि ये साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट टीम है, येस दे हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल, जो कि मुझे बड़े इबाम है जिसपे कि ये जो परसेंटेज वाला इन्होंने तरीका रखा हुआ है। दे लॉस्ट टू न्यूजीलैंड आई थिंक 2-0, और उसके बाद ये वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से जीत के विदाउट प्लेइंग इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। लेकिन वीकेस्ट टीम थी पिछले 10 साल में अगर आप उनकी बैटिंग देखें। हाँ, उनकी बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ कगीसो रबादा और केशव महराज दे लुक गुड। तो मेरे ख्याल में हमने एक अपॉर्चुनिटी ज़ाया कि जो सुपर स्पोर्ट्स पार्क में हमने टेस्ट मैच, अगेन जो भी आपने जिक्र किया क्रिकेट अवेयरनेस का, कप्तानी बहुत ही पेडेस्ट्रियन रही, बहुत ही मीडियोकर कप्तानी। 8 टेस्ट मैच शान मसूद 10 में से हार चुके हैं एज कैप्टन। और टू बी ऑनेस्ट आई विल बी स्लाइटली ब्लंट, उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। जो आखिरी उनकी रिवाइवल हुआ, री इनकारनेशन हुई, जो उन्होंने 145 किया है और 9 इनिंग्स में मेरा 30 भी नहीं टापा हुआ था, तो उस पर चले। बैटिंग में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा खेले। लेकिन ये जो टेस्ट मैच है, आपने जो बॉलिंग खिलाई अपनी, क्या ये टेस्ट मैच की बॉलिंग थी? और क्योंकि साउथ अफ्रीका को सुपर स्पोर्ट्स पार्क में मोहम्मद अब्बास का आइडिया हो गया था कि ग्रीन पिच पे वो तो भाई कर सकते हैं, उनकी अपनी बैटिंग वल्नरेबल है साउथ अफ्रीका की, तो उन्होंने ये जिसको हम अपने स्लैंग में कहते हैं पाटा विकेट, बिल्कुल ही प्लासिड विकेट बना दिया। 650 जिसने आपने कंसीड किया, आपने स्पिनर नहीं खिलाया, इसका मतलब आपने पिच भी रीड ठीक नहीं की। और उन्होंने केशव महराज को खिलाया, वो कि वो इंजरी से वापस आ रहे थे, जिसका तज़किरा मैं आपको बाद में करूंगा। डॉक्टर, मैं सॉरी यहीं पे थोड़ी सी कथा कलामी की माफी, पिच रीड नहीं की। आप बहुत पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, किसको आती है हमारे यहाँ पिच रीड करना? कौन, कोई चंद नाम आप मेंशन करेंगे जो पिच बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं? हाँ, जिनको आती है वो इस वक्त उनका क्रिकेट जो कोई खास ताल्लुक नहीं है। एक बासित अली बहुत आला पिच रीड करता था, जावेद मियांदाद आइकॉनिक पिच रीडर थे, सलीम मलिक एंड राशिद लतीफ़, ये सारे बाहर हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त मेन स्ट्रीम क्रिकेट से, बट ये थे। बाकी आपने बड़ी अच्छी बात की सवेरा। डॉक्टर साहब, ये बाहर क्यों है? ये चारों नाम आपने लिए हैं, पिच रीडिंग मतलब एक ऐसी जगह जहां पर खेल होना है, भले 100 ओवर का है, भले 40 ओवर का है, भले 5 दिन का है, उससे हटके आप खेल ही नहीं सकते ना। सरफेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम चीज़ जो है वो सरफेस है। और अगर आप सरफेस की उस बुनियादी चीज़ों से ही नावाकिफ़ हैं, तो ना तो आप T20 के बारे में बेहतर फैसला कर पाएंगे, ना आप 50 ओवर्स के बारे में, ना आप 5 दिन की क्रिकेट के बारे में। तो ये लोग जिनके आपने नाम लिए हैं, क्यों बाहर हैं? ये इसलिए बाहर हैं जी क्योंकि ये हमारी जो आजकल की मैनेजमेंट्स हैं और जो हमारी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है, ये उसका हिस्सा बन नहीं सकते, क्योंकि ये बात करते हैं सीधी, और ये बात करते हैं थोड़ा इनसिक्योर करते हैं, जो कि हमारा एक मेडियोक्रिटी का कल्चर है, तो ये इनमें आ नहीं सकते। तो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट कि आपने देखा होगा। चले मैं और ब्लंट हो जाता हूँ अगर आप तैयार हैं तो, मतलब जिनके पास होटल मैनेजमेंट की डिप्लोमा हो, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट को रन करेंगे, और जो आपके लॉयर्स हों वो अगर आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होंगे, तो आई थिंक दैट यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि कैसा हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन क्रिकेट चला रहा है। और यही वजह है कि अभी जो आप बहुत लोग बात करते रहते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट, यार मॉडर्न क्रिकेट का सबसे पहला असूल ये है कि अब जो कट फॉर द रोल और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल लोग हैं, वो उन डिपार्टमेंट्स को रन करें, और फिर ये जो आपके नए मैकेनिकल टूल्स आ गए हैं उनके साथ इंटीग्रेट करें। तो ये इसी वजह से है ना कि आप जिनका काम नहीं है वो क्रिकेट चला रहे हैं, और जिनका काम है क्रिकेट चलाना वो बाहर बैठे हैं। हाँ, तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब तो कभी भी नहीं होता हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट में हम हमेशा यही बात करते हैं।
बट कमिंग बैक टू द गेम अवेयरनेस और जिस तरह हम इस मैच की बात कर रहे थे, डॉक ऐसा क्या हुआ कल अचानक से खेलते खेलते टी के बाद सलमान अली आगा, रिजवान को अचानक से कुछ उनको लगा कि अब तेज खेलते हैं हम, जबकि अभी वो रिक्वायरमेंट नहीं थी तेज खेलने की। एटलीस्ट कोई 100-150 लगा देते बोर्ड पे, उसके बाद कहते चलो जी अब तेज खेलते हैं। क्या हुआ चाय पीने के बाद अचानक से ये चाय के बाद जो जोश आया, व्हाई वाज दैट रिक्वायर्ड? नहीं सवेरा, इसको थोड़ा सा आप उसका देखो। एक तो 615 रन जब बोर्ड पे लग जाएं तो वो जितना मर्जी सीधा विकेट था वो आपका हो गया, एक आपका रन्स का प्रेशर होता है। यस। फिर अनफॉर्चुनेटली पहली इनिंग्स में भी मैं कहूँगा कि बाबर आजम गो के उन्होंने 50 किया, और सेकेंडली अगर आप देखें मोहम्मद रिजवान, उन लोगों की जो मेथड ऑफ डिसमिसल थे, जिसमें वो शॉट खेल के आउट हुए, दैट डिड नॉट सिंक विद देयर एक्सपीरियंस एंड रिक्वायरमेंट जो कि उधर आपको चाहिए थी। एक तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। सेकेंडली अगर आप देखें साइम अयूब का ना होना, और आपके पास जो है आपको एक मेकशिफ्ट ओपनर बाबर के साथ जाना पड़ा टेस्ट मैचेस में, और ये 145 से पहले शान मसूद का, यू विल बी शॉक टू नो कि 73 टेस्ट इनिंग्स में 66 इनिंग्स में वो विकेट के पीछे आउट हुए हैं एलपीडब्ल्यू बोल्ड, या वो विकेट के पीछे आउट हुए हैं। जिसमें उनकी टेक्निकल फ्लॉज हैं हाई बाउंसी पिचेस में, जो कहते हैं कि आप ये हॉरिजॉन्टल बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, शॉर्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। सो आप वेल इक्विप्ड थे नहीं। कमरान गुलाम बहुत ठीक है कि डेब्यू पे 100 किया, बड़े एक्सपीरियंस के साथ आया है, लेकिन अगेन हिज टेक्निक एंड मेथड इज नॉट सूटेड टू हाई बाउंसी विकेट्स। सो आपके बैट्समैन की वो कैलिबर और वो क्वालिटी आपको नज़र नहीं आई। बाबर, अब आपको पता ही है कि बहुत फ़र्क अभी भी लगे, 4 इनिंग में 350 किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ नॉट एट हिज बेस्ट, जो हमें पता है कि जिस तरह वो कर सकते हैं। तो वो जो आप 194 पे आउट हुए, वो आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी, इम्पैक्चुअस खेले। आपको पहले फॉलो ऑन को देखना चाहिए था कि यार हम 300 सवा 300 तक लेके जाएंगे। सो आपकी कोई गेम अवेयरनेस नहीं थी, सेविनेस नहीं थी, और उनकी बॉलिंग, मैंने आपको कहा ना कि उनकी बॉलिंग वाज नॉट बैड। मार्को यानसन एंड कगिसो रबादा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि ब्लंडर हुआ है जो है आपके, वो ठीक है कि 7 सक्सेसिव टेस्ट मैच जीत चुके हैं तांबा बगूमा, लेकिन कप्तानी उनकी बहुत फारिग थी। मतलब ये कप्तानी कमाल थी इस टेस्ट मैच में दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। और उनकी इतनी फारिग थी कि यार 56 ओवर आपने फास्ट बॉलर से करा दिए, 421 की लीड हो गई, आपने फॉलो ऑन क्यों देना है? यहाँ तो कोई वेदर फोरकास्ट होता ना कि बारिश वारिश होनी है, उसमें आपने देखा होगा कि उस इवनिंग में वो बिल्कुल रह गए थे। इवन रबाडा एक वाई थे, थोड़ा जोर लगाने की कोशिश कर रहे थे नए गेंद से। देन केशव महराज जो इंजरी से आए, आपने नोट किया सवेरा, ये शायद बहुत कम लोगों ने देखा हो कि वो बेसिकली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 200 आउट होने वाले उनके। कि कल रिलीज स्पीड की जो एवरेज थी दैट वाज 76 किलोमीटर पर आवर, जो कि हैरान कौन है इस पिच पे जहाँ पे आपको जोर से मारना और तेज रिलीज करनी है। सो 80 प्लस होनी चाहिए थी। फिर उनकी जो बाउंस हो रहा था जो पढ़ के, दैट वाज अराउंड 56.54, जो कि 60 से ऊपर होना चाहिए था। और जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे लग रहा था तो वो 52 किलोमीटर पे रह रही थी। डॉक, मेरा ख्याल से बबूमा ने जो है वो 615 के बाद ये सोचा कि हम एक ही दफा बैटिंग करते हैं, जरूरत क्या है फिर से बैटिंग करने की, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने कुछ ज्यादा इम्प्रेस तो किया हुआ नहीं था पिछले टेस्ट मैच में। नहीं, लेकिन सवेरा और इमरान देखें, बड़ी सीधी सी बात है कि वो पुराने ज़माने में फॉलो ऑन होते थे। आपने देखा होगा कि अब शाहदुल नादिर ही कोई कप्तान फॉलो ऑन देता है। हाँ। और उसका रीज़न ये है कि अब जो आपका वर्कलोड है आपके बॉलर्स पे, जो 4 ओवरों की क्रिकेट और 10 ओवरों की क्रिकेट और फ्रेंचाइज और लीग क्रिकेट, अब ये उस तरह कोटनी वॉल्श या वसीम अकरम या वकार यूनुस और ये उस तरह के गटली एम्ब्रोज की तरह लंबे गेंद नहीं कर सकते। सो ये 3 सेशन में आपके पास तो वैसे ही पहले दिन भी 3 सेशन वाले बॉलर्स नहीं थे। चाहे वो खुरम शहजाद है, वो तीसरे सेशन तक पहुंचता ही नहीं है, आपने देखा होगा। एक अब्बास था। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी की बात